नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे आपके उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका के अंतर्गत गणित विषय के कार्यपत्रक 36 की, जो कि हमारा बाकी रह गया था और बहुत इंपॉर्टेंट कार्यपत्रक है, जो कि बहुत शानदार तरीके से मैं समझाने वाला हूँ। थोड़ा बड़ा है तो अच्छी तरह से वीडियो को अंत तक पूरा देखना और समझने की कोशिश करना। देखिए, कार्यपत्र 36 जो कि पेज नंबर 66 पर आया हुआ है, तो सभी विद्यार्थी जल्दी से अपनी गणित की कार्य पुस्तिका हाथ में ले लें और पेज नंबर निकालें 66 पेज नंबर पर आया हुआ है। तो वीडियो को पूरा देखें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्रिय विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको गणित, विज्ञान, इंग्लिश के सारे कार्यपत्रों की जो वीडियो है वो समय पर मिलती रहे। देखिए, कार्यपत्र 36 का पहला क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों, कार्यपत्र 36 आपके सामने है और मैं आपको एक और बता दूं, इस क्लास की पीडीएफ, प्रत्येक क्लास की पीडीएफ होती है, वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी। हमने आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उसका लिंक नीचे दिया गया है, तो सभी प्रिय विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। अब देखिए, इसमें पढ़ना क्या है। अधिगम बिंदु, त्रिभुज की भुजा कोण भुजा सर्वाघसमता हमको पढ़नी है। अब क्या होती है, पहले इसको समझे। इसको SAS नियम भी बोला जाता है। यदि एक त्रिभुज की कोई दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो संगत भुजाएं व उनके बीच के कोण के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज सर्वाघसम होते हैं। यानी कि दो भुजाएं होगी और उनके बीच का क्या होगा, कोण होगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन। चतुर्भुज ABCD में AC बराबर है AD के। देखो, AC बराबर किसके, AD, ये दोनों बराबर हैं। और AB कोण A को समद्वि विभाजित करता है। समद्वि विभाजित मतलब क्या, इसको बराबर भागों में बांटता है। ये और ये दोनों बराबर है। देखिए आकृति, दर्शाए कि त्रिभुज ABC सर्वाघसम ABD है। यानी आपको बताना त्रिभुज क्या दोनों बराबर, और BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। अब आपको पहले बताना है कि ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वाघसम होंगे। तो मैं देखो एक एक बात का ध्यान रखें, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। पहली भुजा यहाँ लिखेंगे आप, AC बराबर है AD के। ओके, ये अभी कोई नहीं लिखेगा, मैं बोलूँ तो ये दोनों लाइनें लिखनी है आपको। ओके, AC बराबर AD के बराबर है, ठीक है। और जो AB है, एक मिनट, हाँ देखो, एक त्रिभुज ये बनेगा अपना, एक त्रिभुज ये, ठीक है। AB बराबर AB होगा और पीछे आप इसको लिखोगे उभयनिष्ठ भुजा। क्या लिखनी विद्यार्थियों, उभयनिष्ठ भुजा, क्योंकि AB जो भुजा है वो दोनों त्रिभुज में, किसमें, दोनों, ठीक है। इस प्रकार का चित्र बना हुआ है, ठीक है। ये अपने A, ये अपना C, ये अपना B, D, यानी AB भुजा वो इसमें भी आएगी और इसमें भी आएगी। तो ये लिख दिया पहले आपने, मैं इसको मिटा रहा हूं, आप जल्दी मेरे साथ लिखना। ये लिख दो पहले दो लाइनें कि AC बराबर AD और AB बराबर AB हो। क्या पीछे लिखना है, उभयनिष्ठ। क्या लिखना है, उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है। ये लिख दिया, हाँ। तो ये दोनों बराबर, तो ये दोनों लाइन लिखने के बाद फिर आप ये लाइन लिखोगे, अतः त्रिभुज ABC सर्वाघसम होगा त्रिभुज ABD के, और दोनों त्रिभुज सर्वाघसम हो गए, इसलिए BC और BD भी बराबर होगी। यानी BC और BD ये भी क्या होगी, बराबर। क्यों होगी, क्योंकि त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD क्या है, सर्वाघसम। इन दोनों लाइनों से पहले दो लाइन और लिखनी है, मैंने आपको बता दी, वो लाइन लिखिए, उसके बाद आप इन दोनों को लिखिएगा। लिखे अभी दोनों जल्दी से। यहाँ पर जगह हमें बहुत कम दी गई है, इन सभी क्वेश्चन का आंसर बहुत बड़े बड़े हैं, फिर मैं इनको शॉर्टकट में छोटा से छोटा करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखिए। अब इसको क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, केवल लिखना ही नहीं है। देखो पहले चतुर्भुज ABCD, देखो ABCD नजर आ रहा है, जिसमें AD बराबर BC, यानी AD किसके बराबर है, BC के। और कोण
डी ए बी कहाँ पे है, डी ए बी, कौन डी ए बी बराबर है सी बी ए, सी बी ए यानी आपके दो कौन, ये वाला कौन और ये वाला कौन दोनों बराबर हैं। तो सिद्ध कीजिए, पहला सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज ए बी डी, कौन सा ए बी डी, ये वाला त्रिभुज और बी ए सी, देखिए दो त्रिभुज है कि ए बी डी, एक तो ये त्रिभुज और बी ए सी ए त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज क्या होने चाहिए, सर्वागसम होने चाहिए। तो एक एक लाइन को समझिए। पहले मैं यहाँ पर हल कर रहा हूँ। पहला आप चित्र को देखिए, पहले चित्र को देखें, देखो एक त्रिभुज ये है, ओके, और दूसरा त्रिभुज मैं दूसरा रंग ले लेता हूँ। अब देखिए दूसरा त्रिभुज अपना ये वाला, ठीक है। अब ए बी सॉरी ए डी भुजा, ए डी किसके बराबर होगी, बराबर होगी बी सी के, ओके। कौन देखो, कौन ए बराबर होगा कौन बी, यानी ये वाला कौन ये वाला दोनों बराबर होंगे। और नेक्स्ट जो बी से डी भुजा है विद्यार्थियों, कौन सी भुजा, बी डी भुजा, इसको आप देख सकते हैं ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज में इसमें भी आ रही है और इसमें नहीं आ रही ना, तो ये अलग है और ये एक मिनट, हाँ एक मिनट यहाँ पे, हाँ यहाँ देखिए ए डी बराबर होता है बी सी और दोनों कौन बराबर है, कौन बी और कौन ए। तो इसको मैंने पूरा लिखा है, कौन डी ए बी बराबर होगा कौन सी बी ए, और ए बी भुजा, कौन सी भुजा, ए बी भुजा उपनिष्ठ है। ए बी भुजा कौन सी, ये वाली भुजा, देखिए चित्र में देखें ये वाली देखो, इस त्रिभुज में भी ये भुजा आ रही है और इधर वाले त्रिभुज में भी अपनी ये भुजा आ रही है। उपनिष्ठ का मतलब जो दोनों में आए, तो यहाँ पे ये भुजा दोनों में आ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखिएगा उपनिष्ठ भुजा है। अतः कौन ए बी डी सर्वागसम होगा त्रिभुज बी ए सी, त्रिभुज, हाँ यहाँ पे मैंने कौन बोला, त्रिभुज सॉरी, ओके। तो आप पहले ये केवल इतना ही लिखें, ये हमारे पहले का आंसर है, दूसरे का पहले का आंसर लिखे केवल इतना, यहाँ पे सर्वागसमता का निशान है। और इस प्रकार समझाए कि ये सभी भुजाएं बराबर होती हैं जब दो भुजाएं और एक कोण बराबर होगा तब त्रिभुज सर्वागसम होगा। यहाँ पर देखो हमारे एक कोण बराबर है और एक भुजा ये और एक भुजा ये दोनों भुजाएं बराबर है, दो भुजाएं और एक कोण बराबर है, इसलिए ये त्रिभुज सर्वागसम त्रिभुज होगा। तो लिखे उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मैंने आपको बता दिया कि दो भुजाएं बराबर हैं और कोण भी बराबर है, इसलिए त्रिभुज क्या होगा, सर्वागसम होगा। नेक्स्ट दूसरे की बात करते हैं, पहले की दूसरे की सॉरी दूसरे का दूसरा बी डी बराबर ए सी होना चाहिए। क्या था, बी डी और ए सी। तो चित्र में देखिए पहले कहाँ है बी डी, तो एरा बी डी और ए सी ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो हम आपको बता दूं मैं कि ये त्रिभुज ए बी डी और बी सी दोनों त्रिभुज बराबर हैं। जब दोनों त्रिभुज बराबर होते हैं तो इनके जो भुजाएं होती है वो भी क्या होगी, बराबर होगी। कैसे कि जैसे कि ए डी बराबर क्या थी, बी सी, ये भी बराबर है, और ए बी दोनों में ए बी बराबर ए बी होगी, ये दोनों उभयनिष्ठ। ये कौन सी भुजा, उभयनिष्ठ। अतः कौन सी, ए सी बराबर क्या होगी, बी डी। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। और मैं आप बता दूं, मैंने यहाँ पर लिख के ले आया हूं, ये लाइन आपको जरूर लिखनी है। हाँ ऐसे लिखा आप, देखो त्रिभुज दोनों क्या है, सर्वागसम। ठीक है, आप चाहो तो और भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ शॉर्टकट में लिखा है सर्वागसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। इसको इंग्लिश में CPCT कहा जाता है। क्या बोलते हैं, CPCT। अतः BD बराबर AC होगा। आप पहले ये लिखें, त्रिभुज ABD सर्वागसम है त्रिभुज BAC। फिर ये दो लाइनें लिख दें कि जितने भी सर्वागसम त्रिभुज होते हैं उनके संगत भाग क्या होंगे, बराबर होंगे, इसलिए BD बराबर भी होगी AC के।
इसी प्रकार अपना तीसरा क्वेश्चन भी होगा हल। देखिए तीसरा क्वेश्चन, तीसरे में दिया हुआ है कौन बी ए बी डी, कौन सा ए बी डी और बी ए सी। देखिए यहाँ पे चित्र में देखिए एक एक, बी ए डी कहाँ है, बी ए सी पहले ये रहा बी ए सी, यानी ये वाला कौन और ए बी डी ये वाला कौन, यानी दोनों कौन, ये वाला पूरा कौन और ये वाला कौन, ठीक है ना। अब ये कौन दोनों बराबर है हमको पता लगाना है। तो आपको पता है कि दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वागसम है और सी पी सी टी मतलब ये मैंने पूरा ये लाइन लिखी है, ये जो लाइन है वो यहाँ पर लिखी हुई सी पी सी टी। तो कौन ए बराबर कौन क्या होगा बी, और कौन बी बराबर कौन ए होता है। अतः जो कौन दिए हुए हैं कौन से ए बी डी बराबर होगा बी ए सी। आप अब अच्छी तरह से इसको लिख दें। सीपीसीटी का मतलब मैंने बता दिया, इसका मतलब होता है सर्वागसम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर। इसको मैं शॉर्टकट में इंग्लिश में लिख दिया है सीपीसीटी। नेक्स्ट, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर खत्म है। दूसरे में 3 क्वेश्चन थे, थोड़ा बड़ा है तो ध्यान से इसको समझिएगा। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखिए, एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है। दिखाए कि यह दर्शाए कि त्रिभुज ABC और सर्वागसम होगा त्रिभुज CDA के। यानी त्रिभुज आपको नजर आ रहा है, देखिए ABC कहाँ पर ABC, एक त्रिभुज ये वाला है और एक त्रिभुज अपने दूसरे ये वाला CDA ये दोनों त्रिभुज सर्वागसम हैं या नहीं है। तो आपको मैं बता दूं कि जब Z बनता है तो ये वाला कौन बराबर होता है, यानी एकांतर कौन, इसे क्या कहेंगे, एकांतर कौन कहेंगे। तो हम कहेंगे ये वाला कौन और ये वाला कौन बराबर होगा, और अंदर ये और ये कौन क्या होंगे, बराबर होते हैं। तो नियम समझिएगा यहाँ पे अभी। हाँ अब देखिए कि कौन ए बराबर होगा कौन सी से, कौन ए बराबर क्या होगा कौन सी, किस नियम से, ए नियम से, ठीक है। और ए बी बराबर होगा सी डी के, ए बी किसी बराबर होगा सी डी के, और बी सी बराबर होगा डी ए के, बी से सी किसी बराबर होगा डी ए के। समझ रहे हो ना आप, यानी ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी। अतः त्रिभुज जो होंगे वह ABC सर्वागसम होगा त्रिभुज CDA के। क्यों, देखो यहाँ पर दोनों भुजाएं बराबर है और कोण बराबर है। तो हमें ऊपर बात की जब दो भुजाएं व त्रिभुज एक कोण बराबर होता है तो ऐसे त्रिभुज सर्वागसम त्रिभुज होते हैं। तो त्रिभुज ABC सर्वागसम होगा त्रिभुज CDA के। तो अच्छी तरह से उतारें। प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, अपने जितने भी दोस्त हैं आपके सभी मित्रों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अपने 4 नंबर क्वेश्चन की। देखिए ए बी एक रेखाखंड है और P इसका मध्य बिंदु, देखो ए बी रेखाखंड है, P इसका मध्य बिंदु है। D और E रेखाखंड ए बी के एक ही और स्थित दो बिंदु इस प्रकार हैं कि त्रिभुज BAD, देखो BAD, ठीक है ना, BAD। अब त्रिभुज यहाँ बन रहा तो यहाँ पे सभी विद्यार्थी डैश डैश करके लाइन खींचे, इधर भी और इधर भी एक लाइन खींचे डैश डैश करके, जब यहाँ मैंने खींच ली है। और ABE ये दोनों त्रिभुज हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 त्रिभुज दिए गए हैं तो यहाँ पे इसको लाइन खींचे। एक तो त्रिभुज अपना ये वाला है, ये पूरा, दूसरा त्रिभुज ये वाला होगा, ये इधर वाला, ओके। ये 2 त्रिभुज यहाँ पे। अब देखिएगा कौन EPA कहाँ पे, देखो EPA एक तो ये कौन दिया गया है, और कौन DPP ये वाला, ये दोनों कौन दर्शाए कि सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज DAP
डी ए पी, ए वाला त्रिभुज डी ए पी और त्रिभुज ई बी पी, ये दोनों बराबर होते हैं सर्वागस में। देखो अब मैं समझाता हूँ आपको। पहले हमको निकालना एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों त्रिभुज सर्वागस में है या नहीं है। तो देखो AD बराबर बी, देखो AD ए किसके बराबर होगी, बी, ये दोनों बराबर हैं। और कोण ए बराबर क्या होगा, कोण बी, ए बी कोण क्या है बराबर, और AP बराबर BP, यानी ये इसका मध्य बिंदु ये और ये दोनों भुजा क्या है बराबर, जितनी AP होगी उतनी क्या होगी BP। ठीक है, तो ये कौन सा नियम लगा, SAS, कौन सा नियम लगा, SAS नियम से त्रिभुज DAP और EBP दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वागसम होते हैं। जब दोनों त्रिभुज सर्वागसम हो जाएंगे तो AD और BEB क्या होंगे, बराबर होते हैं। ठीक है, तो जल्दी से क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को आप उतारें। प्रिय विद्यार्थियों, आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी क्योंकि यहाँ पे जगह बहुत कम दी हुई है। यदि हम इसको विस्तार से करें तो हम आपको अच्छे से समझा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जगह बहुत कम है, हमें शॉर्टकट में इसको समझाना पड़ रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था अपना कार्यपद्धति 36 के अंतर्गत कुछ 4 क्वेश्चन थे। मैंने अच्छी तरह से बताने की कोशिश की कि आपको समझ में आ जाए। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपका अपना चैनल है और हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उसका लिंक नीचे दिया गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, सभी विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। तो अपनी आज की क्लास यही खत्म होती है विद्यार्थियों। यदि किसी विद्यार्थी को समझ में नहीं आया तो वो 1-2 बार वापस वीडियो को देख के अच्छी तरह उसको समझ में आ जाएगा। तो मिलेंगे अपनी अगली क्लास कार्यपद्धति 37 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।